उत्तर प्रदेश की लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चूहे जो हैं वहां पर इलाज कर रहे हैं। ये वीडियो जो है ये बताया जा रहा है गोंडा मेडिकल जो कॉलेज है वहां का है। अभी हाल ही में पहले जो है वो जिला अस्पताल था जिसे मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, और मेडिकल कॉलेज में ऐसी स्थिति है जिसे देख करके आप कहेंगे कि यहां जाना जो है वो खतरों से खाली नहीं है। बीमारी आपको हो सकता है छोड़ दे, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद आप बच के आएंगे, इस चीज की गारंटी आप खुद नहीं लगा सकते। कारण जो है वो यहाँ के लाचार नेताओं के और लाचार अधिकारियों के कारण ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था बनी हुई है। चाहे वो लाचार नेताओं की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी को ले ले, या गोंडा के 7 विधायक और 2 सांसदों को ले ले। हालात ऐसे हैं कि जो बद से बदतर है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल के नाम पर, इलाज के नाम पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लूट रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल जो है वो ऐसी स्थिति बनाकर रखे हैं जहां आपको जाने में खुद डर लगेगा। ये स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा का। सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश के गोंडा का नहीं बिगड़ा हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की लाचार हो गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था इस स्थिति पे पहुंच गई है कि जहां से शायद बाहर इसे निकालना जो भी नेता होंगे या जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बात कर लेते हैं गोंडा की, क्योंकि गोंडा एक ऐसा जिला है जहां पर सारे के सारे जो नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी जो भी हैं सबके सब बीजेपी के हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि मंत्री जी, विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जो गोंडा के सांसद हो, विदेश में जाकर के अपना तो परचम लहराते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का, अपने जगह जिले का क्या हालात है उस पर कभी उन्होंने गौर नहीं किया। और शायद इसी वजह से जो जनता है वो तब भी परेशान थी, अब भी परेशान है। वैसे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े बयान देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और आप जानते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कई सारी चीजें, चाहे वो आयुष्मान कार्ड को लेकर हो, कई ऐसे नियम निकाल लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि उन नियम को धरातल स्थिति पर क्या कुछ होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इस कार्ड को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं है। यानी इस कार्ड के द्वारा उपचार करना थोड़ा उनके लिए रिस्की लगता है। पैसे कम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या कुछ होगा, शायद थोड़ा उन्हें दिक्कत होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर प्राइवेट वाले आनाकानी कर रहे हैं तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। सरकारी में आप जाओगे तो इसी तरीके से चूहों वाला इलाज होगा आपका। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये नहीं कि यहां चूहे ऐसा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल जब खड़ा हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ठहाके मारते नजर आते। यानी मैदान में आप पहलवानी करने के लिए तो उतर गए, लेकिन एक छोटे से बच्चे से अगर हार जाएंगे तो कहा जाएगा भाई साहब आप उतरे क्यों थे। क्योंकि एक कहावत कहते हैं ना कि हमारे दादा गए थे सिंह से लड़ने के लिए, बोला फिर हुआ क्या, सिंह ने उन्हें फाड़ दिया। शेर से लड़ने गए थे, शेर ने उन्हें फाड़ दिया। तो वही कहानी हालात है। बड़ी दुखद तस्वीर है। अगर ऐसी तस्वीर आती है किसी भी जिले से, किसी भी राज्य से, किसी भी प्रदेश से आती है तो बड़ी दुखद खबर है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती, मूलभूत रूप से कोई सुविधा नहीं मिलती। अब उन्हें लगता था कि शायद अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे हमारा इलाज होगा, लेकिन अब उनके लिए ये भी एक खबर जो है वो दुखद है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे चूहे इलाज करेंगे, आदमी डॉक्टर साहब कम मिलेंगे, मशीनें अक्सर खराब मिलती हैं। गोंडा जिस मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं वहां की सच्चाई ये है कि अगर आप जांच के लिए जाएंगे तो जितनी मशीन है उसमें से आपको लगभग 70% मशीन खराब ही मिलेंगी। और आप जब जाएंगे इस पर सवाल करेंगे तो कहा जाएगा सही करवा देंगे। अगर ज्यादा उसमें खींचातानी करते हैं, ज्यादा उसे कवरेज करते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा भी लिखवा दिया जाएगा। क्योंकि सब जैसे कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, उसी तरीके से सबके नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक ही है। सांसद की बात कर लें, विधायक की बात कर लें, जो जिम्मेदार है सब एक ही है। सांसद जी से अगर आप कहेंगे कोई ऐसा सीरियस मुद्दा आता है, सांसद जी खत लिखते हैं, लिखते हैं इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई कब होगा, कार्रवाई कैसे होगा, किसी को नहीं पता, सांसद जी को भी नहीं पता कार्रवाई होगा या नहीं होगा। उस पत्र का कोई जवाब नहीं आता। पत्र जब लिखा जाता है तब तो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है कि मंत्री जी ने, सांसद जी ने, विधायक जी ने पत्र लिख दिया, कार्रवाई की मांग कर ली, लेकिन उसके बदले में जवाब क्या है आज तक हमें जानकारी नहीं मिला कि उसमें जवाब क्या कुछ आता है।
अब हम आपको बताते हैं, अभी कुछ ही महीने पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी और वहां बच्चों की मौत के बाद में जो गोंडा की पूर्व में सीएमओ थी, उनका एक वीडियो आया था। रश्मि शायद शर्मा या रश्मि वर्मा करके कुछ उनका नाम था। तो उनका वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बच्चे के मर जाने पर आप लोग सब यहां आ गए और हजारों बच्चे या जो भी है पैदा होते हैं, जाइए लड्डू खाइए। उन्होंने मीडिया से ऐसी बातें की थी, जिसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने माफी मांगा कि हम किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद सांसद मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद एक पत्र लिख दिया। और पत्र लिखने के बाद डीएम साहिबा से और जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी थे उनसे कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कार्रवाई के बदले उनका ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरे साहब आ गए। दूसरे साहब के आने के बाद अभी लगभग 4-5 दिन पहले फिर खबर सामने आई कि जहां पर जो गोंडा महिला चिकित्सालय है वहां पर एक महिला की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद परिजन हंगामा काटते हैं, हंगामे के बाद फिर होता है 2 सदस्यीय टीम गठित की जाती है, बताया जाता है जांच करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। एक भी डॉक्टर के ऊपर ना आज तक कार्रवाई हुआ, एक भी डॉक्टर के ऊपर ना कोई जो आरोप लगाए गए या जो उन्होंने गलती की उस पर कोई भी किसी तरीके से एक्शन लिया गया। अब जरा सोचिए कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालात है। वीडियो में हमने कई मुद्दों को कवर किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है आपको, सरकार वाकई काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के? स्वास्थ्य पर काम कर रही है? स्वास्थ्य भारत मिशन बना दिया गया, लेकिन उस मिशन का पालन किया जा रहा है? कमेंट में जरा बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार।